कि V बराबर न्यू नॉट बराबर V/4L। ये हमारा क्या है भाई, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद कहता है कि जितना भी फ्रीक्वेंसी आएगा सब इसी का मल्टीपल होगा। तुम देखो कि उसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी था वो कितना था भाई, 3 नहीं 3V/4L ऐसा था ना, या 3/4V/L। तो अगर इसको हम न्यू नॉट लिखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 न्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। फिर उसी तरह से अगर सेकेंड फ्रीक्वेंसी देखो तो क्या लिख सकते हो, 5 न्यू नॉट, 7 न्यू नॉट, ऐसा होगा ना, 5 न्यू नॉट, ऐसा क्या होगा 7 न्यू नॉट। मतलब क्या है कि ये 1 न्यू नॉट है, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा चलते जाएगा। मतलब क्या है ये कि ऑड मल्टीपल ऑफ, ये हमारा क्या है भाई, सब ऑड नंबर है ना, तो ऑड मल्टीपल का फ्रीक्वेंसी ही मिलेगा किससे, कौन सा ऑर्गन पाइप हम लोग कल पढ़े थे, क्लोज्ड पढ़े थे ना, एक एंड क्या है उसका क्लोज किया हुआ है। तो हमारा सारा ऑड फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यानी कि अगर इवन फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से चाहिए तो वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यानी कि हर तरह का फ्रीक्वेंसी इससे जनरेट नहीं किया जा सकता है, यही होगा ना। तो कहता है कि इसका हम बोले थे फिगर बनाने के लिए, बताने के लिए नहीं, तो कह रहा है कि फिगर में क्या है बेसिकली, कह रहा है कि ये इसका लेंथ कितना है भाई, L लेंथ का है, नहीं कुछ भी है लेंथ, L से उसे डिनोट करते हैं। तो कहता है कि दो इक्वेशन है, साउंड ट्रेवल करता है, साउंड हमारा क्या है प्रेशर वेव, नहीं, तो कहता है कि ये प्रेशर का हम इसमें बनाएंगे और इसमें क्या है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कहता है कि प्रेशर कैसा होगा यहाँ ओपनिंग के पास और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा ओपनिंग के पास, नहीं। तो कहता है कि जैसे प्रेशर का, जैसे साउंड हम यहाँ किसी सोर्स से जनरेट करोगे, कुछ भी बज रहा है हम बोल रहे हैं वो भी साउंड रिलीज हो रहा है ना भाई। तो कह रहा है कि साउंड रिलीज करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क मेटल का होता है इस टाइप का, उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब जनरेट क्या हुआ देखे हो क्या, कहाँ से आया, अच्छा। तो कहता है कि यहाँ से जब साउंड जनरेट होगा तो कहता है कि यहाँ से जब प्रेशर वेव कैसे चलेगा, तो कहता है कि यहाँ से जब जनरेट होगा साउंड तो इसका जब ओपनिंग यहाँ पे पहुँचेगा, ओपनिंग के पास जो कि खुला हुआ हिस्सा है, तो कह रहा है कि यहाँ से ऐसे चलेगा ये आएगा। यानी प्रेशर को हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कम है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं। प्रेशर अगर बढ़ेगा, प्रेशर यहाँ पे कम है, तो प्रेशर कम है तो एयर के साथ क्या होगा, तो मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं अभी प्रेशर हम अपना दिए यहाँ पे साउंड को, नहीं, तो प्रेशर जब देंगे तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेशन रेयर फैक्टर ऐसा बताया है ना। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे प्रेशर कम है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए भाई, दूर दूर होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए ना। तो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, मतलब जो शेप होगा वो ऐसा चलेगा। यहाँ पे देखो क्या है, प्रेशर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा है प्रेशर, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, एकदम पास पास होंगे कि नहीं, ये मॉलिक्यूल कैसा है, पास पास है। तो ये जो सिचुएशन है, जो फर्स्ट फिगर है, ये प्रेशर वेव का है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट का है। तो ये किसके लिए है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, समझ में आया। अब कहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमारा जो न्यू1 हुआ, जिसको कि हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको क्या कहोगे, फर्स्ट ओवरटोन। ये हमारा क्या होगा भाई, सेकेंड ओवरटोन। ये क्या होगा, थर्ड ओवरटोन। ऐसा हम जितना भी 4, 5, 6 ऐसा निकालते जाए, ओवरटोन कहो या हार्मोनिक्स भी उसको बोला जाता है। हार्मोनिक्स का मतलब रिपीट कर रहा है, समझ आए, हार्मोनिक्स का मतलब क्या होगा, रिपीट कर रहा है।
तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर ऐसा फिगर है तो फर्स्ट ओवरटोन का क्या सिचुएशन होगा? हाँ, फर्स्ट ओवरटोन का क्या होगा? यानी कि एक बार है तो देखो फर्स्ट ओवरटोन का क्या होगा, तो मैं बनाता हूँ। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है कि इसमें क्या है, जहां से चला एक बार भी क्रॉस किया है क्या लाइन एक दूसरे को? नहीं किया है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब एक बार लाइन को क्रॉस करेगा। ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे है, जैसा अपना है वैसा है यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क जो साउंड जनरेट कर रहा है। जो भी है, जो ट्यूनिंग फॉर्क है तो यहाँ से जनरेट होगा प्रेशर वेव, तो इसी तरह से जनरेट होगा, पॉइंट से जनरेट हुआ, पॉइंट से जनरेट होगा। लेकिन ये क्या होगा भाई, तो ये एक साइकिल एक बार वो क्या करे, पहुंचेगा तो ऐसा ही पहुंचना चाहिए, समझा? लेकिन क्या होना चाहिए कि एक बार वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कट करना चाहिए। कैसे होगा? यहाँ से चलेगा ऐसे, कह रहा है कि मान लेते यहाँ से जनरेट हुआ तो क्या होगा भाई, ऐसे चलेगा और कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से चलेगा तो ऐसे चलेगा और यहाँ पहुँचेगा। एक बार ये कट किया कि नहीं? कट किया ना, एक बार ये कट किया यहाँ पे, तो ये कैसा सिचुएशन होगा? फर्स्ट ओवरटोन का, किसका? प्रेशर वेव का। तो प्रेशर वेव अगर ऐसा चला है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए कि यहाँ पे अभी प्रेशर कम है तो फिर कैसा सिचुएशन होना चाहिए? ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। फिर इसमें भी एक बार कट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो क्या इसका बना सकते हैं? इसमें कैसा होगा है? हाँ, तो सीधा सीधा समझो कि इसको हम उल्टा किए हैं, ये हुआ, तो उसको उल्टा करेंगे तो ऐसा होगा। यानी कि यहाँ से ये चलेगा, क्या ऐसा होगा है? और ऐसा होगा, लगभग ऐसा ही है। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का हुआ। किसके लिए भाई? तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये फंडामेंटल सिचुएशन है। और ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन का है ये, है ना। फिर उसी तरह से सेकेंड का बनाना होता तो क्या होता? दो बार मिलता हुआ नहीं, यानी कि ये जो एक आधा साइकिल एक साइकिल जो बना ऐसा ऐसा दो बनता, और फिर आधा बनता ना भाई, 2.5 साइकिल बनता। फिर जब इसमें होता तो फिर 3.5 साइकिल बनेगा, फिर 4.5, ऐसा होगा कि नहीं? जैसे फर्स्ट ओवरटोन है हमारा न्यू नॉट, तो इसमें कितना साइकिल बना है? आधा साइकिल बना है, नहीं? एक इधर आया है, एक इधर आया है, तो इसको अगर हम बताए थे कि समझो कि ऐसा है, तो ये हाफ साइकिल है, तो हाफ साइकिल है तो क्या है? आधा इधर हुआ और आधा क्या हुआ? इधर हुआ, तो ये आधा साइकिल बना। इसमें कितना साइकिल बना? यहाँ पे पूरा एक साइकिल बन रहा है और आधा मतलब 1.5, 3/2 बन रहा है, नहीं? तो 3/2 मतलब यहाँ पे 3 है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 5 है तो 5/2 बनना चाहिए, यानी कि 2 बार वो क्या होगा? रिपीट होगा, नहीं होगा? फिर जब इसमें 7 है तो कितना होगा? 3 बार पूरा होगा और फिर आधा जाएगा, नहीं होगा? फिर जब 9 होगा तो 4 बार पूरा जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। क्या कोई दिक्कत है? तो साउंड ऐसा ट्रेवल करता है। तो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल अगर होगा फ्रीक्वेंसी,
तो इस सिचुएशन इस तरह से हमारा साउंड ट्रेवल करेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा और एंड पॉइंट पे जाकर के उसका क्या होगा, ओपनिंग पे चला जाएगा प्रेशर वेव का। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा कि यहाँ पे सबसे दूर रहेगा मॉलिक्यूल, यहाँ जाके सबसे क्या होगा, वहाँ जो लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, टकराएगा। फिर अलग अलग सिचुएशन है, ऐसा वो चलते जाएगा। ध्यान रहे कि प्रेशर वेव में चाहे कितना भी हार्मोनिक्स हो, यहाँ पे क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, कितना भी हार्मोनिक्स हो, वहाँ पे क्या होगा, सबसे कम डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं, जहाँ पे वो जाके एंड पॉइंट पे टकराएगा। तो इस फिगर को बना लो, फिर हम ओपन ऑर्गन पाइप देखेंगे। बन गया, बनाओ। क्या होगा, नहीं तो ठंडा में तो ऐसे भी इंजन तो ठंडा हो ही जाता है ना। क्या हो गया? यस इस फिगर में ये भी मेंशन कर लेना कि जहाँ पे ये दोनों टकरा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको नोड बोलते हैं, ठीक। और जहाँ पे ये दोनों बहुत दूरी पे है, उसको क्या बोलोगे, एंटी नोड। फिर यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, नोड। यहाँ पे क्या बोलोगे, एंटी नोड। तो ऐसा नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड चलते रहेगा। और इसमें अगर फर्स्ट में नोड बना है तो यहाँ फर्स्ट में क्या बनेगा, एंटी नोड। यहाँ पे क्या बनेगा, नोड, फिर से एंटी नोड और फिर से नोड। नोड एंटी नोड मेंशन कर लिया। हाँ, अब देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ऐसे मिटाऊं,
ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से दोनों एंड इसका क्या होगा, ओपन होगा, है ना। क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब एक एंड क्लोज होगा, दोनों नहीं। बट ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब दोनों एंड क्या होगा, ओपन होगा, जो क्लोज था वो भी ओपन हो जाएगा। तो लिखो ओपन ऑर्गन पाइप में थोड़ा सा लिखना। इट इज ए सिलिंड्रिकल ट्यूब, it is a cylindrical tube in which both ends are open, cylindrical tube in which both ends are open and contains a air column, तो ये हमारा प्रेशर का है। यदि फिगर मत बनाना, तुम फिगर बनाने को मिलेगा समय तुम्हें। ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट का है। तो कहता है कि ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा भाई, तो मान लेते हैं इसका लेंथ अगर L है, नहीं लेंथ क्या है भाई, L है, तो साउंड को जाना होगा L और आना होगा L, नहीं तो टोटल यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस तो 2L होगा, वहां पे 2L हुआ था क्लोज ऑर्गन पाइप में भी, तो पाथ डिफरेंस 2L होगा। तो यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि फेज हम ये पढ़े थे डेल्टा बराबर क्या पढ़े हैं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ऐसा पढ़े हैं ना। तो अगर हमें यहाँ फेज डिफरेंस निकालना होगा तो देखो क्या होगा भाई, 2 पाई बाई लेमडा इंटू इसके जगह पे क्या होगा 2L, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं, 4 पाई L बाई लेमडा। हाँ तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 पाई L अपॉन लेमडा। अब कहता है कि जैसे वहां पे हम लोग जब देखे थे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो इंटरफेरेंस हुआ था, साउंड क्या होता है, टकरा रहा है फिर दूर जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद करो कि फेज डिफरेंस क्या होता है, हाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग पढ़े हैं फेज डिफरेंस क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्या यही पढ़े हो ना, हाँ तो ठीक है, डिस्ट्रक्टिव को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं वहाँ भी, ऐसे डिस्ट्रक्टिव होता तो 2n-1 ऐसा होता ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव वाला का क्या होगा ना कि एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। हम लोग बताए थे कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, अगर एक का एम्पलीट्यूड A है तो A1 है, दूसरे का A2 है, तो दोनों का क्या होगा A1 प्लस A2, तो जुड़ के हमें पता चलेगा। घट जाएगा तो क्या होगा, हम तो उतना ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे, ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम लोग कंस्ट्रक्टिव को ही लेते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, उस सिचुएशन को लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस क्या है भाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, नहीं हमारा यहाँ से क्या निकला है, इसके लेंथ के हिसाब से 4 पाई L बाई लेमडा, बट हम क्या जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा क्या होता है भाई, तो 2n पाई, ऐसा होता है ना। तो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो फिर इसको सेम करते हैं, फिलहाल इतना लिखो फिर सेम करेंगे।
ना फिगर अभी मत बनाओ, तुम इसको लिखो ना। हो गया। क्या मिटाओ? अब कहता है कि इस दोनों फेज डिफरेंस को अगर इक्वल करोगे नहीं, तो यहाँ से क्या है भाई 2n पाई है, या यहाँ से क्या है 4 पाई l अपॉन लेमडा, और यहाँ से क्या है 2n पाई। तो कुछ कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 टाइम्स कटेगा। तो l की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब पहले निकालते हैं, तो l बराबर कितना हो जाएगा n लेमडा बाई 2। क्या ऐसा आएगा कि नहीं? तो ये हमारा ट्यूब लेंथ लेमडा के टर्म में आ गया। अब कहता है कि यहाँ से अगर हम लेमडा निकालें तो लेमडा कितना हो जाएगा भाई, तो 2l अपॉन n। क्या ऐसा होगा कि नहीं? लेमडा क्यों निकाले? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, तो हम जानते हैं कि v बराबर न्यू लेमडा। क्या ऐसा जानते हैं कि नहीं? स्पीड जो होता है v बराबर क्या होता है भाई, न्यू लेमडा। तो लेमडा अगर हमें पता चल गया, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, v बाई लेमडा, नहीं होगा? तो फ्रीक्वेंसी जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा भाई, v बाई लेमडा होगा। तो v लेमडा अभी हमें पता चला कितना है भाई 2l बाई n। तो n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। अगर n ऐसा है तो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा कितना हो जाएगा, n बाई 2, n ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा n बाई 2 v बाई l। क्या ऐसा होगा कि नहीं? जिसमें कि n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 1 2 3, जीरो रखने का कुछ मतलब नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो n क्या होगा 1 2 3 4 ऐसा होगा। यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। समझ में? ये फ्रीक्वेंसी का जनरल इक्वेशन आया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब होगा, जब n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। चलो इसको छापो फिलहाल। ऐसा तो लग रहा है कि नहीं कर रहा है। कराना है क्या आपको? क्या नमी पकड़ने का तारा नहीं है। कराना है तो भाई लाइए, 1000 रुपया कर देते हैं अपना रूम में हम। रूम में तो हम भी हर साल करते ही हैं ना। तो वही करना है, और क्या करिएगा। आदमी 9 बजे आइए, 9 बजे आइए, पूजा हो जाए। 9 बजे आए ना किसीगा, बस धो देंगे, समझे? जैसे पौधा करते हैं वैसे कर देंगे, प्रसाद वितरण कर देंगे। आप आइए, करना चाहिए था। मैं कुछ दिन कर करेगा वहाँ पर ना। हाँ हो सकता है, माहौल ज़्यादा वहाँ पर उसका भी आपको तो चलता है इसका क्या पता। अभी तो पता नहीं चला रहा है कि नहीं चला रहा है। बीच में छोड़ दिया था ना, रेलवे का जो एग्ज़ाम था उसकी वजह से। अभी एग्ज़ाम होने वाला था ना फरवरी में, तो क्या छोड़ दिया था? अपना तैयारी करेंगे, फिर एग्ज़ाम का डेट भी बढ़िए गया। हल्ला हंगामा नहीं किया इधर जो हड़ताल हुआ, तो पोस्टपोन कर दिया ना।
देखिए बारिश तो आज जान नहीं छोड़ रहा है। आज दिन भर बारिश है, कल सुबह तक बारिश है। ठीक है, यही कल देखा जाएगा। 9 बजे आइए, पूजा करेंगे। अभी तो साथ ग्रहण करने आइए, जिससे देखा जाएगा। फोन करके बुला लेंगे आप। अरे घावता क्या अस्सी में रूम में तो है नहीं करता, आप मूर्ति वो छोड़ ले रहे हैं, कुछ भी हो। हाँ, मूर्ति तो नहीं है, बैठा है ऐसा कर रहा है कहीं कहीं। तो मौसम भी गड़बड़ा दिया है। चलिए, क्या छाप लिया है? क्या बोले, काय खुश है इतना? चलो, सरस्वती पूजा का टाइम है, नॉनवेज बात करेगा। चलो लिख लिया, मिटाओ। अब कहता है कि n की वैल्यू जब तुम 0 डालने का कुछ मतलब नहीं उसमें, तो 0 फ्रीक्वेंसी होगा। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगा? जब n का वैल्यू 1 डालोगे, है यही होगा ना। तो कहता है कि यहाँ पे जो होगा हमारा न्यू जो होगा, न्यू 1 जो होगा, वो क्या हो जाएगा भाई? n की जगह तो 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 V/L। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे ये फंडामेंटल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी जो आएगा हमारा, जैसे न्यू2 हुआ, तो न्यू2 2 यहाँ पे रखोगे तो 2/2 यानी कि कितना हो जाएगा? V/L हो जाएगा, होगा कि नहीं? या न्यू3 कितना हो जाएगा फिर? 3/2 V/L। क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो अगर हम इसके टर्म में लिखें इसको, नहीं तो अगर इसको x मानोगे तो इसको क्या, इसका जस्ट डबल ये है, 2x होना चाहिए। ये कितना है? इसका जस्ट कितना है? 3 गुना है, नहीं है? तो हाँ, अगर ये न्यू 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 न्यू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं? 3 न्यू 1। फिर उसी तरह से जब V4 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 4/2 V/L, और V/2L किसके बराबर है? न्यू 1 के बराबर। तो क्या होगा? 4 न्यू 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यू 1, न्यू 2 न्यू 1, 3 न्यू 1, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे कहता है कि इस सिचुएशन में क्या हमारा सारा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, ऑड भी मिल रहा है, इवन भी मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो 1 है तो ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड, 4 इवन, फिर 5, फिर 6। तो कहता है कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसको बजाने से क्या होगा? सारा तरह का फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मिलेगा। अगर हर तरह का फ्रीक्वेंसी चाहिए, पूरा सुर अगर चाहिए, तो फिर कैसा हमें ऑर्गन पाइप यूज करना होगा? ओपन ऑर्गन पाइप यूज करना होगा। तो हाँ, जो बजाता है ऐसे करके जो बजाएगा, तो वो क्या है? एक्चुअली ओपन ऑर्गन पाइप है ना। उसका दोनों एंड ओपन रहता है, बीच में होल है, वहाँ से क्या करे? साउंड को प्रोड्यूस करता है। और उसमें होल होता है, उससे क्या करता है? दबाता है। वो दबाने का मतलब वो नोड इंटर नोड पैदा करता है वहाँ पे, है ना। जहाँ पे दबाया यानी कि वहाँ पे क्या कर रहा है? उसको नोड पैदा कर रहा है। पाँच उसमें होल होता है ना, तो नोड इंटर नोड पैदा करता है। उसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वहाँ से क्या करेगा? वो जनरेट करता है बांसुरी में। तो वो टोटली बांसुरी बजाना है, टोटली क्या है? फिजिक्स है। तो ये सिचुएशन है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये सिचुएशन। तो कहता है कि ये जो फंडामेंटल हुआ, इसको हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ओवरटोन भी कर सकते हैं। जब फर्स्ट हार्मोनिक कहोगे तो इसको क्या कहो भाई? फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या कहोगे? सेकेंड ओवरटोन। नहीं, ऐसा चलते जाएगा। ओवरटोन बोलो या हार्मोनिक्स बोलो, एक ही है। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा। तो यहाँ पे देखो कि एक एक बढ़ते चला जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? सारे तरह का फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऑड, इवन, ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी अचीव्ड बाई ओपन ऑर्गन पाइप। चलो छाप लो इसको, पहले उसको छाप लो फिर फिगर छापना। फिगर एक और बना देते हैं हम।
सेफ्टी के लिए बारिश में ही आए हैं तो छाता हम नहीं लाते क्या? हम लोग आया तो धूप था तो सोचा कि अच्छा करिए तो अफसोस हो रहा धूप हो गया छाता लेगा। नहीं हम तो पूछते हैं, हम तो मौसम विभाग का हम जानकारी लेके चल रहे थे बाबू। इसी का तो कहा है कि बारिश हो रहा है। हाँ इन्फॉर्मेशन तो दिया ही गया था, लिंक भी हम आज भेजे थे। मिट्टी वाले सबको बोले थे क्या बोलते क्लास नहीं होगा तो सिलेबस कैसे खत्म होगा? सवाल तो ये है। हम लोग अब हो गया है बारिश हो गया तो आपको लेखा को गिफ्ट देना चाहिए। कभी कभी सूत्र आ जाता है एक लड़का को गिफ्ट देना चाहिए। हाँ कहाँ है? पढ़ेगा हमारे लिए पढ़ेगा। अरे पढ़ेगा तो हम ही को देगा क्या कमा के? तो में से गुरु दक्षिणा 5% गुरु दक्षिणा होता है। चलो देखो, अगर उधर छाप लिया तो इस फिगर पे आओ। यहाँ पे नोड है, एंटी नोड, फिर से नोड बना, एंटी नोड और फिर से नोड बना। ऐसा इसमें भी दिख सकते हैं, जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे नोड है, जहाँ पे दूर है वहाँ पे एंटी नोड। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला सिचुएशन है ना। फंडामेंटल वाला सिचुएशन है, हम इसको देखेंगे प्रेशर वेव को। इसका प्रेशर एक्चुअली जब चल रहा है तो यहाँ पे क्या कट कर रहा है क्या? एक बार भी कट नहीं कर रहा है। कट कर रहा है क्या? ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है तो भाई जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम होगा। और देखो इसमें क्या है कि एक बार क्या हो रहा है, कट कर रहा है यहाँ पे बीच में, हाँ? फिर जब अगला तो वो क्या होगा, एक बार कट करेगा तो फर्स्ट ओवरटोन है ना। तो यहाँ पे कितना सर्कल बना? दो साइकिल बना। यहाँ पे एक साइकिल बना, यहाँ पे 2 साइकिल बना। अगले में क्या बनेगा? 3 साइकिल बनेगा, 4 साइकिल, ऐसा बनाया जा सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे फंडामेंटल है तो 1 न्यू नॉट है, 2 न्यू नॉट, 3, 4, 5, उतना ही साइकिल भी क्या होगा? नंबर फ्रीक्वेंसी एक्चुअल क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल भाई तो यहाँ पे 1 साइकिल आ रहा है तो 1 साइकिल बना, 2 साइकिल है तो 2 साइकिल बना, 3 है तो 3 बनता। तो आगे जितना भी है तुम बना सकते हो फिर। और उसके हिसाब से जहाँ पे नोड बना है वहाँ पे एंटी नोड, जहाँ पे एंटी नोड बना है वहाँ पे नोड, ऐसा चलेगा। यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, फिर एंटी नोड, नोड और फिर यहाँ पे एंटी नोड। मतलब जैसा प्रेशर होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट का होगा। ये क्या है भाई? फंडामेंटल वाला सिचुएशन है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है? हमारा सिचुएशन कैसा है? फर्स्ट ओवरटोन का। क्या कोई दिक्कत है? क्या हुआ है? क्या हुआ तुमको? क्या चाहिए बोलो? तो हो गया। तो फिगर भी बना लिए हो? नहीं बनाया।
फिगर तो और तुम जितना चाहोगे भाई बनाते जाओगे, फर्स्ट ओवरटोन तक बनाए, सेकेंड थर्ड जितना बन है उतना तुम बनाओगे, तुम कलाकार हो। चलो चलो, अगला टॉपिक है, टॉपिक क्या है, बस छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। बीट, बीट गाना पे देखते हो ना, बीट होता है, क्या होता है? बीट के क्या होता है, ये क्या होता है? समय का भाव हैं? समय का भाव, तो वही तो हम आपको बोले, एग्जाम सर पे है। बैठिए ना आराम से, खोल के नेट उट चलाइए, तो काहे छूटने वाला बारिश है ये। क्या हो गया? पाँच फरवरी तक, 5 मार्च तक तुम लोग का सिलेबस समाप्त होना चाहिए। होली से पहले 12th स्टार्ट हो जाएगा। चलो बीट के बारे में थोड़ा सा लिख लो, बस डेफिनेशन लिखना है। आधा था पूरा नहीं था, जैसा वहाँ ओपनिंग किया वैसा ही वहाँ भी होगा। चलो बीट के बारे में लिख लो बाबू, लिखो द फेनोमेनन ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन, द फेनोमेनन ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन, द फेनोमेनन ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन of the phenomenon of periodic variation of intensity of sound, the phenomenon of periodic variation of intensity of sound, intensity of sound when two sound waves, when two sound waves, when two sound waves of slightly different frequency, two sound waves of slightly different frequencies, slightly different frequencies interfere with is called beat, is called beat, is called beat। आगे एरो दे के लिखना, मतलब अगला, हाँ एक एरो दे करके लिख लेना। स्पेशली one cycle of maximum intensity, one cycle of maximum intensity, one cycle of maximum intensity and minimum intensity, one cycle of maximum intensity and minimum intensity, maximum intensity and minimum intensity is counted as one beat। बारिश बहुत तेज हो गया। is counted as one beat, मतलब कह रहा है कि एक बार साउंड बहुत तेज हुआ और फिर तब से धीमा हुआ नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, बीट कहेंगे। नहीं तो बीट जो गाना में का बीट, तो बीट देता है ना अलग से, हाँ
वो बीट पे बूटी तो खैर गाना है, लेकिन बीट जो प्रोड्यूस करता है, बीट प्रोड्यूस करने के लिए मशीन में बटन रहता है, उससे वो बीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो वो बास बीट सब अलग अलग चीज़ है ना। बात तो मिल जाता है। हाँ वो बीट है, बीट अलग है, बास अलग है, इको अलग है, सब अलग अलग है, और सबके लिए बटन होता है। वो फ्रीक्वेंसी को अलग अलग हिसाब से मिक्स करता है, तो फिर वो अलग अलग से कभी बीट प्रोड्यूस होगा, कभी बास प्रोड्यूस होगा, कभी इको प्रोड्यूस होगा। एक बार बोलोगे तो 2 बार बोलता है, ऐसा होता है ना, 2 बार 3 बार जितना जहाँ भी है। तो सब उसमें एम्पलीफायर में होता है, एम्पलीफायर मशीन है, जो भी मशीन एम्पलीफायर है ना उसमें, तो तुम ऐसे भी नॉर्मल भाषण दोगे उसमें भी कर सकते हो, उसमें क्या, तो वो चीज़ बीट कहलाता है। क्या और भी आ जाएगा, पढ़ाया जाए? डॉपलर इफेक्ट है, एक क्लास और है, छोड़ दो, अब आज के लिए रहने दो उसमें। एक क्लास है, अब एक क्लास सोमवार को समाप्त होगा ये। क्या ऐसे भी अगला सप्ताह में भी गुरुवार तक क्लास होगा, शुक्र शनिचर इतवार, शनिवार रविवार तो ऐसे ही बंद रहेगा, रहता है, शुक्रवार को बंद रहेगा। चलो ऐसा करो, आज के लिए इतना ही, बारिश हो रहा है बहुत तेज है। कहाँ जाएंगे?